हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज पेश एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर के बारे में और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन में आप कमेंट्स, स्टेटमेंट और फिर इंडेंटेशन कैसे डाल सकते हो। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, वीडियो बिना स्किप करे पूरा देखना क्योंकि आने वाले ट्यूटोरियल में बेसिक्स आपके काम आएंगे। नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ। एंड वीडियो को मैं इंटायर इस सीरीज में इस बुक को फॉलो करो, बुक को आप बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन से जाकर बाय कर सकते हो। एंड वीडियो को एनीवे हम चालू करते हैं इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले गाइस मैं बता दूं कि अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर। अब दुनिया में कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स मतलब वो होते हैं पाइथन की टर्मिनोलॉजी में कि जो रिजर्व वर्ड्स है जो पाइथन ने ऑलरेडी यूज़ करके रखे हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में देखा था प्रिंट। तो प्रिंट एक रिजर्व वर्ड है पाइथन का जो पाइथन ऑलरेडी यूज़ कर चुका है। इसे हम अपने कोड में नहीं यूज़ कर सकते, कर तो सकते लेकिन उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो उससे प्रिंट की फंक्शनलिटी खत्म हो जाएगी अगर हम प्रिंट नाम का कुछ भी यूज़ किया अपने प्रोग्राम में। तो इस तरह का जो रिजर्व वर्ड है उसे हमें यूज़ नहीं करना है। अब आप पूछोगे कि दुनिया में ऐसे कितने सारे रिजर्व वर्ड है। आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हो, ये ट्रू, फॉल्स, अवेट, एल्स, नन, ब्रेक, एक्सेप्ट, इज, इन, ये सारे क्या है? रिजर्व वर्ड है। अब दुनिया में तो वैसे बहुत सारे रिजर्व वर्ड है पाइथन के, आपको कैसे पता चलेगा कौन कौन से रिजर्व वर्ड है? वेल, इन सभी की आप जानकारी चाहते हो तो जस्ट गूगल पे जाके रिजर्व कीवर्ड इन पाइथन ऐसा सर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसी को यहाँ पे आपको सर्च करके बता दूँ, कंट्रोल-C टैब, ठीक है। तो ये जैसे कि आप कुछ भी सा फोटो देखते हो और इमेजेस पे जाके देख सकते हो। हाँ, ये दिखा देता हूँ जैसे कि इतने सारे आपके रिजर्व वर्ड है। अब आप बोलोगे क्या ये हमारे बचपन के पीरियोडिक टेबल जैसा हमको याद करना पड़ेगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि जो एंटायर सीरीज को अगर आप फॉलो करोगे तो वैसे आपको सारी चीज़ें डे बाय डे में यूज़ होने वाली है, तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा समझ लो कि कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जिन्हें आपको यूज़ नहीं करना। इन रिजर्व वर्ड को अगर आप ऐसे भी अगर गलती से यूज़ भी कर लोगे पाइचाम वगैरह में, तो आपको कुछ वार्निंग वगैरह दिखा देगा, मतलब यहाँ पे लाल पीला कर देगा स्क्रीन पे। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, आपको बस पता होना चाहिए कि कुछ कीवर्ड होता है। अब होता है दुनिया में आइडेंटिफायर्स। क्या होता है आइडेंटिफायर गाइस? सबसे पहले मैं आपको एक वेरिएबल बना के बताता हूँ। जैसे कि दुनिया में कुछ भी हमको एक वेरिएबल बनाना, तो var इक्वल टू, मैंने ऐसे लिख दिया कि 6 लिख दिया। तो 6 की var की वैल्यू क्या है? 6। अब जब भी मैं वेरिएबल बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि var लिखना। यहाँ पे a लिख सकते हो, यहाँ पे दीपेश की वैल्यू 6 दे सकते हो, यहाँ पे सेम की वैल्यू 6 दे सकते हो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, सम var ऐसा लिख दिया मैंने, इसकी वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ? बेसिकली एक वेरिएबल बनाने का तरीका हुआ। अब यहाँ पे ये तो जो डेटा हुआ उस वेरिएबल का, ये वो हो गया। बट ये जो वेरिएबल बनाया है, जो इस 6 की पहचान कौन है? 6 की पहचान है सम var। ठीक है, तो ये जो सम var बनाया, ये क्या हुआ? मेरा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर वो होता है जो कि हमको पहचान बताता है किसी क्लास की, फंक्शन की, वेरिएबल, किसी चीज़ की, तो वो हमारा आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, अब ये आइडेंटिफायर बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। अब पहला रूल वही होता है कि आप रिजर्व कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ print, ठीक है, और मैं चाहूँगा मैं यहाँ पे प्रिंट का जो अपना पहले वाला था ऐसा कुछ करके प्रिंट में लिख दूँ हेलो। ठीक है, अब तो ये कोड मेरा नहीं चलेगा। आप जैसे देख सकते हो, ये यहाँ पर लाल हो गया, वहाँ पर पीला हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, शेडो बिल्ट इन नेम प्रिंट, मतलब बिल्ट इन चीज़ है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ पे अभी 6 प्रिंट ढूंढेगा, तो अभी प्रिंट की वैल्यू क्या समझेगा? 6 है, तो प्रिंट नहीं कर सकता। लेकिन अब हम जब पिछले इस लाइन को अगर मैं हटाता हूँ, हमने जैसे कि पिछले वीडियो में देखा था प्रिंट की एक्चुअल फंक्शनलिटी क्या है, वो कंट्रोल दबा के हम कहाँ पे जा सकते थे? प्रिंट के एक्चुअल फंक्शन में जा सकते थे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट को ऐसा ओवरराइड कर दिया तो मैं उस फंक्शन में जा ही नहीं सकता हूँ। तो इसलिए कहते हैं कि रिजर्व वर्ड का यूज़ नहीं करना है, रिजर्व कीवर्ड का यूज़ नहीं करना। अब जो भी हम आइडेंटिफायर बनाते हैं वो स्मॉल केस में होने चाहिए, हो सकते हैं, या फिर अपर केस में हो सकते हैं। उसमें डिजिट्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकते हैं। आइडेंटिफायर का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, उसमें ओनली डिजिट्स भी नहीं हो सकते। आइडेंटिफायर का नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, बट अब वो प्राइवेट वेरिएबल्स वगैरह, प्राइवेट वेरिएबल्स वगैरह का कंसेप्ट आ जाएगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बट हाँ, अंडरस्कोर से ये स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अब आप एक आइडेंटिफायर कितने कितने लेंथ का बना सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अभी हाँ, आइडेंटिफायर जो है वो केस सेंसिटिव होता है। सपोज मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा था SOM VAR। ठीक है, तो ये जो SOM VAR है और SOM VAR,
इक्वल टू 6। ठीक है, तो जो कैपिटल में ऊपर लिखा है वी को नीचे स्मॉल में लिखा है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, पाइथन के वैलिड आइडेंटिफायर के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, स्क्रीन को पॉज करके आप देख लेना। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस किस तरह के आइडेंटिफायर्स बना सकते हो। आप नॉर्मल ऐसा अंडरस्कोर डाल के भी आप ऐसे नॉर्मल अंडरस्कोर डाल के भी छोड़ सकते हो कि अंडरस्कोर की वैल्यू होगी 6। बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपने एट लगा के 6 लिख दिया, ये भी हैश लगा के 6 लिख दिया, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर अंडरस्कोर लगा के ही कर सकते हो। वेरिएबल स्पेशल कैरेक्टर में ये अलाउ है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्क्रीन को पॉज करके देख लेना। अब हम बात करते हैं कमेंट्स, स्टेटमेंट या फिर इंडेंटेशन क्या होता है। अभी जैसे कि आप कुछ भी प्रोग्राम बनाते हो तो ऊपर कुछ कमेंट्स लिखना चाहते हो, क्योंकि आपके बाद कोई बंदा दूसरा आकर देखे, उसको समझ में आना चाहिए कि प्रोग्राम काय का है, उसको कुछ कमेंट या फिर कुछ मैसेज मिलना चाहिए डेवलपर की तरफ से। तो पाइथन में कमेंट्स को लिखने के लिए आप ऐसा हैश लगा के कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, सम कमेंट्स, यहाँ पे कुछ कमेंट्स डाल सकते हो और उसके बाद आपका एक्चुअल प्रोग्राम आप यहाँ पे चालू कर सकते हो। ठीक है, तो पाइथन के कुछ कमेंट्स डालने का प्रोग्राम, मतलब कुछ कमेंट्स आपको डालना है एक ही लाइन में, तो उसको एक लाइन से डाल सकते हो। मल्टीपल लाइन में आपको मल्टीपल कमेंट्स डालना है, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि देखो, ऐसे ट्रिपल कोट से चालू करो और ट्रिपल कोट से एंड करो और बीच में आप कुछ भी लिखो। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, जब भी मतलब इंटरप्रेटर मैंने बताया था कि एक एक लाइन पढ़ता है। अब इंटरप्रेटर को जहाँ पे भी ये कमेंट्स दिखेगा स्टार्टिंग विथ है से फिर ट्रिपल कोट, तो इंटरप्रेटर बेसिकली क्या करेगा कि भाई उसको ये सब एग्जीक्यूट ही नहीं करना है, सब पढ़ना ही नहीं, तो सीधे स्किप मार देता है, वो सीधे बस कोडिंग वाली लाइन को पढ़ता है। तो कमेंट जस्ट फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ये है, पाइथन में है और सभी लैंग्वेज में जनरली रहता है। तो मल्टी लाइन कमेंट्स इसको बोलते हैं और इसको सिंगल लाइन कमेंट्स बोलते हैं। तो पाइथन में 2 टाइप के कमेंट्स आप कर सकते हो। अब स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट मतलब ये प्रिंट हो गया, ये अपना स्टेटमेंट हो गया, मतलब जो कुछ एक्शन हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडेंटेशन क्या होता है, इंडेंटेशन मतलब एक, अभी आप टेंशन मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉर आई इन, मैं आपको इंडेंटेशन बताने के लिए कुछ हाई लेवल कोड लिख रहा हूँ। वेल ये हाई लेवल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ वीडियोज़ के अंदर ही हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी प्रिंट यहाँ पर 0 to 6 किया मैंने, हेलो। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा फॉर टाइमिंग, ऐसा समझ लो कि प्रोग्राम करता है कि ये क्या है, 0 से 6 बार हेलो को प्रिंट करेगा आपकी स्क्रीन पे। आप भी फॉर आई इन रेंज वगैरह क्या, बिल्कुल टेंशन मत लो। कंसेप्ट आपको यहाँ पे ये समझना है कि मैंने यहाँ पे 4 स्पेसेस लगाए। जनरली यहाँ पे 4 बार कोई स्पेस दबाने नहीं बैठता है, तो हम जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार टैब दबा दो, तो एक बार टैब दबा दो या फिर 4 स्पेस दबाओ। तो 4 स्पेस कोई प्रेफर नहीं करता, हम यहाँ पे एक बार टैब दबाते हैं। ठीक है, और जनरली कई जगह पे 2 बार भी स्पेस डालते हैं, बट वो बिल्कुल रिकमेंड नहीं है, अच्छा नहीं दिखता है। तो यहाँ पे एक टैब दबाना प्रेफर किया जाता है। तो ये जो टैब दबा के हमने इसको साइड खसका है, इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन। अभी आप देख सकते हो कोई पाइचाम में यहाँ पे एक ऐसी हल्की सी लाइन जा रही है, ये बेसिकली आपके 72 कैरेक्टर्स दर्शाता है। 72 कैरेक्टर्स मतलब इसमें पाइथन क्या बोलता है, एक लाइन में आप 72 कैरेक्टर्स ही डालो और उसके बाद लाइन चेंज कर दो। ठीक है, अभी मतलब ऐसा हो जाता है कि कुछ कुछ कोड लिखते लिखते एक ही लाइन बहुत लंबी जा रही है, 72 कैरेक्टर से भी ज़्यादा चल जाते हैं ना, उसको हमको नीचे वाली लाइन में लिखना पड़ता है। अब 72 लाइन्स का कंसेप्ट ये भी कि ह्यूमन रीडेबल नहीं रहता, उससे ज़्यादा भी अच्छा नहीं रहता, स्क्रीन के बाहर चले जाता है, इसलिए 72 कैरेक्टर का ये कंसेप्ट यहाँ पे है। और नई लाइन पे लिखने का एक तरीका होता है, उस तरीके को हम आगे आने वाले वीडियोस में ऑब्वियसली देखेंगे। एंड इसका मतलब ये नहीं कि 72 से ज़्यादा के कैरेक्टर आप लिखते हो तो कोड चलेगा नहीं, वो कोड चलेगा बट ह्यूमन रीडेबल नहीं रहता है। तो ये 2 चीज़ें आपको बतानी थी, इंडेंटेशन और 72 कैरेक्टर का जो कंसेप्ट है पाइथन में किया। तो इंडेंटेशन हो गया, स्टेटमेंट हो गया और हमने कमेंट्स भी देख लिए। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में पाइथन के वेरिएबल्स वगैरह बनाना सीखेंगे एंड और डीपली सीखेंगे सभी चीज़ों को। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और एफर्ट लगता है एंड मेरा चैनल डेड होने से बचेगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो। एंड कुछ नहीं ज़्यादा सब्सक्राइब करने में, दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू क्लिक्स, यू नो। लाइक कमेंट सब्सक्राइब, कमेंट भी मत करो चलेगा। तो एनीवे मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो में फीडबैक जरूर देना। बाय।